प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस बार भारत मोबिलिटी एक्सपो का दायरा काफी बढ़ गया है। पिछले साल 800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया था। इस बार 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया है। इस बार भारत मंडपम के साथ साथ द्वारका के यशोभूमि में और ग्रेटर नोएडा के इंडियो एक्सपो सेंटर में भी एक्सपो चल रहा है। आने वाले 4-5 से 6 दिनों में बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ आएंगे। अनेक नई गाड़ियां भी यहाँ लॉन्च होने वाली हैं। यह दिखाता है कि भारत में मोबिलिटी फ्यूचर को लेकर कितनी पॉजिटिविटी है। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ एग्जीबिशन में विजिट करने उन्हें देखने का अवसर भी मुझे मिला। भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फैंटास्टिक है। अब आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत के ऑटो सेक्टर में इतने बड़े आयोजन से मैं रतन टाटा, ओसामू सुजुकी को भी याद करूंगा। भारत के ऑटो सेक्टर के ग्रोथ में, मिडिल क्लास के सपनों को पूरा करने में इन दोनों महानुभावों का बड़ा योगदान है। मुझे भरोसा है कि टाटा जी और ओसामू सुजुकी की लेगेसी पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को इंस्पायर करती रहेगी। उन्होंने कहा कि आज का भारत एक्सप्रेशन से भरा हुआ है, युवा एनर्जी से भरा हुआ है। यही एक्सपीरियंस हमें भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देता है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर और क्या कहा। साथियों, मुझे खुशी है कि इस वर्ष भारत मोबिलिटी एक्सपो का दायरा काफी बढ़ गया है। पिछले साल 800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। इस बार भारत मंडपम के साथ साथ द्वारका के यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में भी ये एक्सपो चल रहा है। आने वाले 5-6 दिनों में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे। अनेक नई गाड़ियां भी यहां लॉन्च होने वाली हैं। ये दिखाता है कि भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को लेकर कितनी पॉजिटिविटी है। यहां कुछ एग्जीबिशंस में विजिट करने, उन्हें देखने का अवसर भी मुझे मिला। भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फैंटास्टिक भी है और फ्यूचर रेडी भी है। मैं आप सभी को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के ऑटो सेक्टर के इतने बड़े आयोजन में मैं आज रतन टाटा जी और ओसामू सुजुकी जी को भी याद करूंगा। भारत के ऑटो सेक्टर की ग्रोथ में, मिडिल क्लास के सपने को पूरा करने में इन दोनों महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे भरोसा है कि रतन टाटा जी और ओसामू सुजुकी जी की लेगेसी भारत के पूरे मोबिलिटी सेक्टर को इंस्पायर करती रहेगी। साथियों, आज का भारत एस्पिरेशन से भरा हुआ है, युवा ऊर्जा से भरा हुआ है। यही एस्पिरेशंस हमें भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देती हैं। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही हैं।
एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है। ये दिखाता है कि जब मोबिलिटी के फ्यूचर की बात आती है तो भारत को क्यों इतनी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। साथियों, भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और पैसेंजर व्हीकल मार्केट के रूप में देखें तो हम दुनिया में नंबर 3 पर है। आप कल्पना कीजिए कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा तब हमारा ऑटो मार्केट कहां होगा। विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर के भी अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन की कई गुना विस्तार की यात्रा होने वाली है। भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को ड्राइव करने वाले कई फैक्टर्स हैं, जैसे भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले हैं। साथियों, ऑटो इंडस्ट्री के विकास के लिए नीड और एस्पिरेशंस ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं और सद्भाग्य से भारत में आज ये दोनों वाइब्रेंट है। आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है। यही युवा आपका सबसे बड़ा कस्टमर है। इतना बड़ा युवा वर्ग कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट करेगा, इसका अनुमान आप भली भांति लगा सकते हैं। आपका एक और बड़ा कस्टमर भारत का मिडिल क्लास है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। ये नियो मिडिल क्लास अपना पहला व्हीकल ले रहा है। जैसे जैसे तरक्की होगी, ये अपने व्हीकल को भी अपग्रेड करेंगे और इसका बेनिफिट ऑटो सेक्टर को मिलना पक्का है। साथियों, कभी भारत में गाड़ियां न खरीदने का एक कारण अच्छी सड़कों, चौड़ी सड़कों का अभाव भी था। अब ये स्थिति भी बदल रही है। ईज ऑफ ट्रेवल आज भारत की बड़ी प्राथमिकता है। पिछले वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखे गए थे। आज भारत में मल्टी लेन हाईवे का, एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को गति मिल रही है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की वजह से भारत दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक कॉस्ट वाला देश होने वाला है। इन सारे प्रयासों की वजह से ऑटो इंडस्ट्री के लिए संभावनाओं के अनेक नए द्वार खुल रहे हैं। देश में गाड़ियों की डिमांड बढ़ने के पीछे भी ये भी एक बड़ी वजह रही है। साथियों, आज अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ
नई टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। फास्टैग से भारत में ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी आसान हुआ है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से भारत में सीमलेस ट्रैवल के प्रयासों को और बल मिल रहा है। अब हम स्मार्ट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं।